हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 16 चैप्टर पढ़ेंगे 8th क्लास का। इसके अंदर बेसिक से एडवांस तक पढ़ने वाले हैं। लाइट के बारे में हम A to Z समझेंगे। इसके अंदर जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है हम सारा समझेंगे। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन वी सी एनी ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले डेफिनेशन को समझेंगे। व्हेन लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर आवर आईज एंड देन वी कुड सी। अब इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा। ये हमारा डायग्राम बन गया। इसमें कहा गया है व्हेन लाइट जो लाइट है फॉल करती है ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब जब भी लाइट हमारी किसी क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, तो ये हमारी लाइट है, बल्ब है, और ये क्या कर रहा है, इसकी जो रेज आ रही है वो यहाँ पे फॉल पर, मतलब यहाँ पे गिर रही है, जो उसकी रेज है यहाँ पे फॉल हो रही है। इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, ये जो हमारी है यहां से रिफ्लेक्ट करेगी। ये जो सरफेस है हमारा, यहां से ये रिफ्लेक्ट कर रही है, देन रिफ्लेक्ट ऑफ द सरफेस ऑब्जेक्ट एंड देन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर आवर आईज। फिर ये क्या कर रही है, हमारी आंखों पे जा रहा है। तो देन वी कुड सी, तब हमें ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है तो हमें दिखता है। ठीक है। अब मैं आपसे एक वैसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या हम यहां खड़े होने के बाद इधर से क्या इसका बैक साइड का देख सकते हैं पोर्शन? नहीं देख सकते, सिंपल सी बात है, नहीं देख सकते। अगर ये बैक साइड का हमें पोर्शन देखना है तो जो यहाँ से जो लाइट आ रही है, जो इसकी जो लाइट हमारी यहाँ की, यहाँ पे भी लाइट आ रही होगी क्योंकि बल्ब जल रहा है तो इसकी हर जगह लाइट जाती है। तो ये जो लाइट है ये अगर हमारी आंखों पे रिफ्लेक्ट कर जाए तो हम देख सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ मिरर लगाते हैं। मिरर लगाया, अब क्या करेंगे हम, ये जो लाइट आई है, यहां से जो लाइट आया, कलर चेंज करता हूं इसका, ये जो लाइट यहां पड़ रही है, इसके बाद अगर वो रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी और फिर रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसका बैक साइड का पोर्शन देख सकते हैं। यानी हम इतना समझ गए हैं इस फिगर के थ्रू कि अगर हमारी जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पड़ती है, फिर ऑब्जेक्ट के सरफेस के बाद अगर हमारी आंखों तक वो उसकी रिफ्लेक्टेड रेज पड़ जाए तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते। यानी हमने यहाँ पे क्या करा, हमने इसका बैक साइड देखने के लिए हमने यहाँ पे मिरर लगाया है, और ये मिरर के थ्रू इसमें हमने रिफ्लेक्ट रे को यहाँ करा, रिफ्लेक्ट करा, और फिर यहां से यहाँ ये हमारी आंखों पे रिफ्लेक्ट हुई। तो यानी हम ये अब क्या करेंगे, हम इसका पीछे का भी ऑब्जेक्ट, पीछे का जो सरफेस है वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे समझते हैं इसके बारे में। ये इरेज कर लेता हूं मैं। अब देते हैं व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, मतलब जब क्या होता है जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। उसमें हमारे तीन चीजें होती हैं। मे गेट अब्सॉर्बेड, या तो लाइट वो जो चीज है, जो भी रोशनी आ रही है उसको पूरा अब्सॉर्ब कर ले। जब भी कोई भी लाइट किसी चीज को अब्सॉर्ब कर लेती है पूरी की पूरी, तो वो कलर कैसा, वो क्या कलर दिखाएगा, वो ब्लैक कलर दिखाएगा, वो ब्लैक कलर में शो होगा, ब्लैक कलर में। ठीक है। जब भी कभी हमारी जो लाइट है वो अगर उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, जो यानी जितने भी हमारे पास ब्लैक कलर दिखते हैं उसमें क्या करती है, वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है। आप इसलिए देखोगे कभी भी कोई भी व्यक्ति घर के जो अंदर होता है वो पेंट कभी भी ब्लैक नहीं कराता, क्योंकि अगर वो बल्ब जलाएगा तो उसकी जो लाइट होगी वो सारी एब्जॉर्ब कर लेगी। इसलिए हम नॉर्मल व्हाइट कलर का, या सरकारी जगहों पे जाओगे तो हम वहां घर पे तो हम कलर पेंट करा लेते हैं। जब भी सरकारी जगह जाते हैं, जब सरकारी हॉस्पिटल गए या सरकारी स्कूल में गए, तो हमेशा जो दीवारें होंगी वो क्या होती है, व्हाइट पेंट होती है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट ज्यादा अच्छा करती है, सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन करती है। वहां पे हमें बल्ब की उतनी या रोशनी की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि रोशनी उससे रिफ्लेक्ट ज्यादा होती है। ब्लैक कलर नहीं यूज करते, ब्लैक कलर इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सारी लाइटों को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता, उससे रोशनी दिखती नहीं। यानी जितने भी अगर लाइट किसी पे पड़ी और उसने सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ली, वो कलर कौन सा होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है। मे पास थ्रू द सरफेस, मे पास थ्रू द सरफेस, अब वो लाइट क्या है, जो कोई सरफेस से पास ही हो जाए, वो लाइट जो किसी सरफेस से पास हो जाए। सपोज करो हमने एक लेंस लिया, या आप जो एक आंखों के लिए लोग चश्मा लगाते हैं, वो भी हमारा एक मिरर ही लेंस होता है। या गाड़ी का जो शीशा होता है, गाड़ी का शीशा यानी जो कार में जो शीशा होता है, जो ड्राइवर जहां गाड़ी चला रहा होता है और आगे देखता है,
जिसपे वाइपर स्वाइप करता है, यानी वो वाला जो सरफेस होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो इधर से रोशनी पड़ती है और इधर से पास हो जाती है ना। आपके घर में अगर शीशे वाला घर होगा तो आपकी क्या होगा, रोशनी इधर से आती है, सूरज की रोशनी इधर से आती है और इधर घर में रोशनी उजाला रहता है, क्योंकि वो उससे पास कर देते हैं। तो मे थ्रू द पास द सरफेस, वो पास भी कर सकती है, एब्जॉर्ब भी कर सकती है। एब्जॉर्ब कर लेगी तो उसमें कंडीशन में क्या होता है, ब्लैक कलर होगा। मे पास थ्रू द सरफेस, उस कंडीशन में क्या होगा, वो पास कर जाएगी लाइट। एक होती है रिफ्लेक्शन, वो किसी चीज को जब रिफ्लेक्ट कर जाए, मतलब बाउंस बैक कर जाए। बाउंस बैक करने के मतलब क्या होता है, जब रिफ्लेक्ट करती है कोई लाइट। ये हमारा कोई सरफेस है, यहां से हमने लाइट भेजी और यहां से ये रिफ्लेक्ट करके, जैसा कि अभी हमने पिछले फिगर में देखा था, हमने यहाँ बोतल बना रखी थी और यहां से हमने क्या करा था, एक लाइट को बल्ब बनाया था और बल्ब से यहाँ से लाइट रोशनी आई थी और इस वाले जो इसके जो सरफेस था, इससे सरफेस से टकराने के बाद वो हमारे आंखों पे रिफ्लेक्ट कर गई थी, इसलिए वो हमें चीजें दिख रही थी। ठीक है, यही चीज है। अभी और आगे बढ़ते हैं, अब इसमें पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है इसका, ये चीजें समझेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें टेंशन बच्चों हल्का सा ही है। ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये हमारा इंसिडेंट होता है, ये हमारा सरफेस है। ठीक है, ये हमारा कोई प्लेन सरफेस है, ये हमारा एक पॉइंट है जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करना मतलब टकराना होता है, यहां से टकराती है, उसके बाद क्या होता है, एक रिफ्लेक्ट होती है। ये यहां से एक रोशनी आई, टकराई और यहां से रिफ्लेक्ट हुई, जैसा कि हमने उसमें बोतल में बनाया हुआ था, एक बोतल बनाया था अभी फिगर के अंदर। बोतल अच्छी नहीं बनी है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या कर रहा है, ये रोशनी यहां से टकराई और यहां से रिफ्लेक्ट करती है, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अभी मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं, आप टेंशन मत दीजिएगा। ये होती है हमारी नॉर्मल रे। नॉर्मल रे मतलब, नॉर्मल रे अगर आप कभी बड़ी क्लासों में पढ़ते हो तो नॉर्मल मतलब होता ही है परपेंडिकुलर, मतलब ये इस सरफेस का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी दैट्स मीन 90 डिग्री। ठीक है, यानी इससे सीधा होगा। ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये एंगल इसका, इसमें एंगल बनेगा, सॉरी ये इंसिडेंट रे है, ये क्रिएट करता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाली चीज, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट करेगा, आई से डिनोट करते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करते हैं, एंगल ऑफ आर करते हैं। ये हमेशा इक्वल होता है एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा, ये हमारे इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, नॉर्मल रे हो गया। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, जो भी इसका एंगल बनेगा। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा हमारा इंसिडेंट रे टू नॉर्मल रे, मतलब इसके बीच का। और नॉर्मल रे टू रिफ्लेक्टेड रे से क्या बनेगा हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इंसिडेंस पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ का इंसिडेंस पॉइंट हो गया। इसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। इंसिडेंट रे, द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस, जो भी अभी मैंने बताया था आपको, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जो हमने अभी लाइट गिरी थी वो हमारा इंसिडेंट रे था, यानी कोई भी सरफेस होगा। हम पहले इसकी पूरी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंसिडेंट रे, लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस, जो स्ट्राइक करा, जो इंसिडेंट आया उसे रिफ्लेक्टेड रे, फिर नॉर्मल रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैं आपको फिर से एक बार फिर से बता देता हूं। ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, यहां से ये स्ट्राइक करती है और ये यहां से यहां जाने के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और ये नॉर्मल रे थी, नॉर्मल रे ये हो गया, इंसिडेंट ये हो गया, ये इंसिडेंट हो गया हमारा। और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी हो गई, जो यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली जो रे है रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है। और नॉर्मल रे हमारी कहां से जाएगी, ये वाली नॉर्मल रे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एट ए पॉइंट एट विच इंटरसेक्ट
इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ईच अदर, जहां पे भी हमारा जो दोनों पॉइंट है या ये होता है इंसिडेंट रे, यानी ये जो हमारा ये वाला है, सॉरी, ये वाली जो लाइन है हमारी, ये होगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब इसको एक बार चाहे वैसे भी पढ़ लो आप, द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस, यानी हमारा जो किसी सरफेस पे जो स्ट्राइक करती है वो इंसिडेंट रे, द रे दैट कम बैक फ्रॉम द सरफेस, जो उस सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है, कम्स बैक करती है, वो होते हैं हमारे रिफ्लेक्टेड रे। और जो नॉर्मल रे होती है वो परपेंडिकुलर होती है, मिरर मिरर नहीं, यहाँ सरफेस यूज होगा, मिरर सही एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, यहाँ सरफेस यूज होगा, ठीक। दैट रे विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो भी सरफेस के जो हमारा जो यहाँ से जो सरफेस है उसके जो परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री का होगा, ये हमारा क्या होगा इंसिडेंट रे, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये वाला, यहाँ पे जहां पे भी ये दोनों पॉइंटें मिलती हैं, यानी ये वाला पॉइंट जहां मिलती हैं, ठीक है, ये होगा इंसिडेंट, द एट पॉइंट विच इंटरसेक्ट इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ईच अदर। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, अभी मैंने बताया था आपको, फिर से मैं बता देता हूं। मैं फिगर बनाता हूं पहले, ये हमारी इंसिडेंट रे थी और ये हमारा नॉर्मल रे, ये हमारी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रेस और नॉर्मल रे के बीच में जो भी एंगल बनेगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो हमारा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे के बीच में जो भी एंगल बनना है वो हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा हमारा, यहां से, इसमें क्या है, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे हमारी कौन सी ये है, और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, यानी इसके इसके बीच में जो भी एंगल बनेगा, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे थोड़ा बच्चा ध्यान से समझना, वीडियो पॉज करके देखना, ठीक है। और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा हमारा, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन जहां पे भी ये चीजें होंगी, ये वाला जो सरफेस है इसे कहेंगे दोज प्लेन वर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे लाइज इन द नॉन एज अ रिफ्लेक्शन, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, हमें पता है कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब प्लेन मिरर, जो भी प्लेन मिरर होता है वो हमारे घर में यूज होता है, और जो स्फेरिकल मिरर होता है वो हमारे कहाँ होता है, कनकेव मिरर होता है और कन्वेक्स मिरर होता है। अब ये हमारा कनकेव मिरर है, और ये इसके बारे में देख लेना। रिफ्लेक्शन अकर थ्रू द इनर सरफेस ऑफ द मिरर, मतलब रिफ्लेक्शन कहां होगा, इसके अंदर होगा, रिफ्लेक्शन कहां होगा, अंदर होगा, अंदर मतलब यहां, सॉरी वाइट ही कलर है मेरा, कलर चेंज करता हूं मैं, इंक कलर, यानी ये अंदर होगा, ये चीजें जो हमारी है आउटर है, यहीं से यहां से रिफ्लेक्ट होगी लाइट, ये इंसिडेंट होगा, ये हमारा रिफ्लेक्टेड होगा, यहां से यहां ऐसे होगा, ठीक है, ये होगा हमारा मतलब अंदर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और ये कन्वेक्स मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, आउटर सरफेस पे होगा, यानी आउटर सरफेस का मतलब यहां बाहर से कोई भी लाइट आएगी यहां आएगी, क्योंकि इस साइड हमारी कौन सी पॉलिश होती है, या तो एल्युमिनियम की होती है या तो सिल्वर की कोटिंग होती है, जो भी हम मिरर पे लगती है कोटिंग, या तो सिल्वर की लगती है या तो एल्युमिनियम की लगती है। मोस्टली हम एल्युमिनियम ही यूज करते हैं क्योंकि एल्युमिनियम कॉस्ट ऑफ इसकी सस्ती होती है सिल्वर से, ठीक है। अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि इसमें दो प्रकार के मिरर होते हैं, एक होता है हमारा प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में हमारा एक ही मिरर होता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैव अ प्लेन, जिसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होगा वो हमारा क्या होगा, प्लेन होगा, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, प्लेन होगा, मतलब प्लेन मतलब सिंपल सीधा। और जो कनकेव मिरर होगा, कनकेव मिरर क्या होता है, ऐसा होगा, कनकेव को हम याद भी कैसे करते हैं, केव, केव माने गुफा,
तो केव माने गुफा, और उसी से हम इसको याद करते हैं कि ये देखो गुफा की तरह लग रहा है ना यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये गुफा ही की तरह लग रहा है। कन्वेक्स क्या होगा, इसका अपोजिट होता है जो होगा यहाँ, कन्वेक्स को इसका अपोजिट, कनकेव माने गुफा, यानी जो भी हमारा ऐसा फिगर बनेगा जैसे कनकेव, और जो हमारा ऐसे बनेगा वो कन्वेक्स हो जाएगा। ठीक, ये लेंस बना दिया मैंने। टाइप्स ऑफ इमेज पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ इमेज कितनी प्रकार की होती है, एक तो होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। अभी हम रियल इमेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। रियल इमेज, अब द रियल इमेज कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, मतलब रियल इमेज को हम क्या देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट इंटरसेक्ट एट ए सर्टेन पॉइंट, जब भी रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है एक्चुअली मीट करती है इंटरसेक्ट एट ए सर्टेन पॉइंट, मतलब रिफ्लेक्ट रेज जो है हमारी एक्चुअली मीट कर रही है, इंटरसेक्ट माने एक दूसरे को काटना, इंटरसेक्ट करना एट ए सर्टेन पॉइंट मतलब एक निश्चित पॉइंट पे, सर्टेन मतलब निश्चित पॉइंट पे, एक सर्टेन पॉइंट पे हमें इंटरसेक्ट कर रही है, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये हमेशा उल्टी दिखती है। मतलब अब देखते हैं, इसे थोड़ा और समझते हैं प्यार से। तो रियल इमेज कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, हमें इसकी स्क्रीन पे मिल सकता है, टीवी स्क्रीन पे नॉर्मल हमें रियल इमेज मिलती है। अब क्या करना है, ये बच्चा एक खड़ा हुआ है इधर, अब इसकी जो लेंस है, ये लेंस है और ये मिरर है, ठीक है। अब ये जो लेंस है इसकी वजह से जो हमें दिख रहा है, इसमें देखो व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट इंटरसेक्ट, मतलब इसकी जो दो रेज निकल रही हैं, एक यहाँ पे यहां से यहां जा रहा है और एक यहां से आ रहा है, ये क्या कर रहा है, दोनों एक पॉइंट में मिल रहा है, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट में मिलता है। इट ऑलवेज इन्वर्टेड, मतलब अगर आप सीधे खड़े हैं तो हमेशा आप उल्टे दिखेंगे, लेंस में भी और मिरर में भी। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट सीधा है ऐसे, तो हमें कैसे दिखेगा, उल्टा दिखता है, ठीक है। अभी आप इसे इतना ही समझ लीजिए, इसे इंट्रो ही है, अगर आपको इसमें डीप में अब 10th क्लास के आसपास मिलेगा ये सब चीजें डीप में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अब हम पढ़ते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज में हमारे जैसे नॉर्मल शीशा होता है, हम किसी के सामने जाते हैं, अपने शीशे के आगे देखते हैं, वो हमारी वर्चुअल इमेज दिखती है। अब इसके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्मेट ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज से हम रियल इमेज क्या करते हैं, स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते थे, और यहाँ पे हम स्क्रीन पे में नहीं ले सकते, इसको स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते। इट ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा हमेशा सीधा ही दिखता है, हमेशा में सीधा दिखता है, सीधा ही आप कभी अपने शीशे में देखते हो तो अपने आप को सीधा ही देखते हो ना, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने आपको यहाँ देख रहा है, ये व्यक्ति अगर देख रहा है तो ये अपने आप को सीधा देख रहा है, ऐसा तो नहीं है इसके पैर ऊपर और सर नीचे है, मगर रियल इमेज में क्या होता है, उल्टा दिखता है, ठीक है। It always ray do not meet actually but appear to meet at a certain point. रिफ्लेक्टेड रे हमें क्या लगता है कि ऐसा कभी डू नॉट मीट एक्चुअली रियल में नहीं मिलती। देखो अब इसमें फिगर के थ्रू देखते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या कर रहा है, ये एक रे पड़ी इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड, हमें लग रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे जा किधर रही है, इस दिशा में जा रही है, मगर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि ये क्या मिल रही है, एक सर्टेन पॉइंट पे यहाँ पे मिल रही है, एक सर्टेन पॉइंट पे यहाँ पे मिल रही है, मगर वास्तव में रियल में क्या हो रहा है, रियल में यहाँ रिफ्लेक्ट कहाँ हो रही है, ये इधर हो रही है, अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, अंदर कोई जगह थोड़ी है, रिफ्लेक्ट हो रही है वो बाहर की साइड, मगर देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट हमें कहाँ मिल रहा है, अंदर की साइड मीट कर रही है एक सर्टेन पॉइंट पे, इसलिए हमें एक प्रतीत होता है। ये लैटरली इन्वर्टेड होता है, लैटरली इन्वर्टेड क्यों होता है, लैटरली इन्वर्टेड मतलब जब भी आप किसी में अगर अपना नाम किसी कॉपी पे पर्चे पे लिख के अगर उसमें ABC भी लिखते हो, अगर ये चीजें लिख के आप शीशे में उसको देख के पढ़ते हो तो आपको उल्टा दिखेगा। नॉर्मली आपने एम्बुलेंस देखा होगा, एम्बुलेंस के आगे कभी भी हमेशा लैटरली इन्वर्टेड लिखा होता है। लैटरली इन्वर्टेड इसलिए लिखा होता है कि जब भी आपका कोई दूसरा व्यक्ति जो साइड मिरर से उनको देखता है एम्बुलेंस को, तो उसको सीधा पढ़ ले वो, ठीक है, इसलिए उसे लैटरली इन्वर्टेड वो आगे लिखते हैं और पीछे एम्बुलेंस डायरेक्ट सीधा लिखते हैं, ठीक है। अब लैटरल इन्वर्जन क्या होता है ये भी एक बार थोड़ा समझा देता हूं। व्हेन लेफ्ट हैंड साइड बिकम राइट हैंड साइड और वाइस वर्सा, ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज्ड थ्रू प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में ही होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर ये जो व्यक्ति है अगर ये यहाँ का हाथ अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा तो मिरर में कौन सा दिखता है, इसको राइट हैंड दिखेगा इसका, ठीक है, यहाँ से राइट हैंड उठा हुआ दिखेगा, ये इस व्यक्ति का तो ये राइट हैंड होगा, मगर ये जब जो बाहर है इसका कौन सा, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। और जब ये राइट हैंड उठाएगा तो इसका कौन सा उठेगा, लेफ्ट हैंड उठेगा, यही है इसमें लैटरल इन्वर्जन, मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड
उठेगा तो राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड होगा तो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक। इमेज फॉर्मेट बाय अ प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर पे कैसे इमेज बनती है। प्लेन, इसको हम, पहली बात तो हम मिरर पे कौन सी कोटिंग करते हैं, सिल्वर या एल्यूमिनियम, इसकी तो कोटिंग होती है। इसकी वजह से हम किसी भी किसी शीशे में अपना सही से चेहरा देख सकते हैं। दूसरी बात क्या होती है, वर्चुअल इमेज हो, वर्चुअल इमेज मतलब रियल इमेज नहीं होगी, हमें ऐसा लगता है कि रियल है बट वो वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है। इरेक्ट होगी, जैसे हम सीधा सीधा शीशा देखते हैं तो शीशे में हम सीधा ही दिखते हैं। ठीक है। हमारा सेम साइज का होगा, जितने साइज के आप हो शीशे में भी उतने ही साइज के दिखते हो, कोई ज्यादा ना छोटे दिखोगे ना बड़े दिखोगे। लैटरली इन्वर्टेड होगा, लैटरली इन्वर्टेड वही जो अभी मैंने एम्बुलेंस वाली बात बताई है, या आप कोई भी नाम अपना अगर लिखते हो या एबीसी कुछ भी लिखा आपने और इसको अगर शीशे में पढ़ना चाहते हो तो आपको ये उल्टा दिखता है। ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ मिरर आर फ्रॉम मिरर, मतलब बराबर होगी। जो ऑब्जेक्ट मतलब जितना दूर आप, ये सपोज करो ये मिरर है, मिरर है, अगर आप यहां खड़े हो तो आपकी जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर मिरर में दिखेगी वो भी सेम डिस्टेंस पे ही दिखेगी। अगर ये 2 मीटर है तो यहां से भी ये 2 मीटर ही होगा, मतलब दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। वही बताया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फ्रॉम मिरर बोथ आर सेम, इक्वल। ठीक है। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, कितने प्रकार के। देखो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो प्रकार के होते हैं हमारे, एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में कुछ नहीं है हमारा, व्हेन रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर, जब हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे होती है जो पैरेलल होंगी ईच अदर के, जो रिफ्लेक्टेड रे, यानी हमें रिफ्लेक्टेड रे इस पे ध्यान देना है। ठीक है। ये R1 और R2, अगर ये R2 अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो दैट्स मीन हमारा सरफेस जो होगा स्मूथ सरफेस होगा। ठीक है। अगर R1 और R2 अनपैरेलल है तो ये हमारा सरफेस क्या होगा, रफ सरफेस होगा। ठीक है। बस इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इतना ही पता रखना है ध्यान में। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक रेगुलर होता है एक इरेगुलर होता है। अगर रिफ्लेक्टेड रे हमारी पैरेलल है तो क्या कौन सा सरफेस होगा, स्मूथ होगा। अगर रिफ्लेक्टेड रे स्प्लिट है इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में फैली हुई है, तो कौन सा सरफेस होगा, रफ सरफेस होगा। कोई ज्यादा नहीं है इसमें, इतना ही है। अब आते हैं ह्यूमन आईज। ह्यूमन आईज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और ह्यूमन आईज का छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसमें ज्यादा नहीं है। कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, जो व्हाइट पार्ट होता है हमारी आंखों में, वो कॉर्निया होता है। पार्ट ऑफ द आई दैट कवर द आइरिस एंड प्यूपिल दैट्स अलाउ लाइट टू एंटर द इनसाइड, मतलब जो हमारा आइरिस है और पुपिल है उसको क्या करता है, ये कवर करता है, होल्ड करके रखता है एंड अलाउ करता है लाइट को एंटर करने के लिए। मतलब जो व्हाइट पार्ट है हमारा वो कॉर्निया है। और जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं आंखों का तो हम क्या करते हैं, कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांट करते हैं और किसी चीज का नहीं करते। ठीक है। अब आइरिस क्या होती है, आइरिस क्या करना होता है, आइरिस हमारे आंखों का कलर डिसाइड करता है। आंखों का कलर डिसाइड कैसे करेगा, ये हमारी आंख है, फिर ये बनता है, फिर बड़ी सी आंख होती है हमारी यहां से। ठीक है। ये क्या चीज है, ये हमारी है प्यूपिल, और ये है हमारा आइरिस। ठीक है। मतलब ये जो पार्ट है जो डार्क में कर रहा हूं ये हमारा प्यूपिल है, और ये जो है आइरिस है, यानी कलर का जो आंखों का जो रंग डिसाइड कौन करता है, आइरिस करता है। ठीक है। और जो प्यूपिल है ये इसको होल्ड करके रखता है। इट इज अ कलर पार्ट ऑफ द आई दैट्स अलाउ लाइट टू एंटर द आई, वही जो हमारी आंखों को उसने मतलब रोशनी एंटर करने देता है। और जो होल्ड द प्यूपिल एंड एडजस्ट द साइज ऑफ प्यूपिल अकॉर्डिंग टू लाइट। अभी इसको प्यूपिल जो हमारा है वो कैसे वर्क करता है अभी इसमें नेक्स्ट में पढ़ते हैं। इट इज ए ब्लैक कलर in color that absorb all light rays fall in it, म्हणजे हमारा क्या किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का होता है, जो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब इसमें भी एक कंडीशन है कि क्या कंडीशन है इसकी, देखते हैं हम। जब हमारी लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब जब रोशनी बहुत तेज होती है, अगर आप सूरज को देखने जाते हो,
तो क्या करता है, ये क्या करता है, कंस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब अपने आप को छोटा कर लेता है। और जैसे ही हम अंधेरे में आते हैं तो ये अपने आप को बड़ा कर लेता है। बस इतना ही है, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। यानी जब आप रोशनी के अंदर बहुत ज्यादा रोशनी में जाएंगे तो प्यूपिल का साइज कैसा होगा, छोटा होगा। और जब हम कम रोशनी में जाते हैं तो इसका साइज कैसा होगा, बड़ा हो जाता है। ठीक है, और इसका नॉर्मल कलर कैसा, ब्लैक कलर होता है। हमें अब एक चीज की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों आपको, प्यूपिल किसे कहते हैं, अंदर वाले को, जो काला काला पार्ट है, और जो उसका जो कलर है, जो उसके ऊपर आंखों का कलर जो डिसाइड करता है, किसी की भूरी आंख होती है, किसी की काली, तो किससे पता लगता है, हमें आइरिस से पता लगता है। और जो व्हाइट पार्ट है ये हमारा क्या, कॉर्निया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टू टाइप्स ऑफ सेल इन द आई, हमारे आंखों में दो टाइप के सेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कोन सेल होता है और रोड सेल होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फिर भी आप इंट्रो ले लीजिए। रिस्पॉन्ड टू कलर एंड रिस्पॉन्डिंग टू द ब्राइट लाइट, ये क्या करता है, रिस्पॉन्ड टू कलर करता है एंड रिस्पॉन्डिंग टू द ब्राइट लाइट करता है। और रोड सेल क्या करता है, रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन सेंसिटिविटी टू डिम लाइट। रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब ये इंटेंसिटी करता है लाइट की सेंसिटिविटी को, डिम लाइट टू डिम लाइट तक। ठीक है, अब हम चलते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या होता है, येलो स्पॉट मतलब वो पॉइंट ऑन रेटिना वर मोस्ट क्लियर इमेज इज फॉर्मेट, जहां पे भी हमारी क्लियर इमेज बनती है, रेटिना पे जहां पे भी हमारी क्लियर इमेज बनती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, येलो स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट किसे कहेंगे, इज दैट पॉइंट ऑन रेटिना वर नो इमेज इज फॉर्मेट, जहां पे इमेज नहीं बनती हमारी वो ब्लाइंड स्पॉट होगी, मतलब जाहिर सी बात है वो ब्लाइंड कहेंगे उसे। और जहां हमारी इमेज सही से बनती है उसे क्या कहते हैं, येलो स्पॉट कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, रेटिना पे हमारी हमेशा जो इमेज बनती है इन्वर्टेड बनती है। रेटिना पे हमारी जो इमेज बनती है इन्वर्टेड बनती है। अब हमें कौन बताता है कि हमें वो सीधी दिख रही है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी दिखती है। हमें जो हमारी आंखों में इमेज बन रही है वो हमेशा उल्टी बनती है। किसी भी अगर बोतल कोई भी चीज दिखती है हमें, कटोरी गिलास जो भी है हमारा जो दिख रहा होता है वो सीधा दिखता है, मगर हमारी जो रेटिना पे जो इमेज बनती है वो क्या बोलती है, अपोजिट बनती है, उल्टी बनती है। तो हम उसे सीधा कैसे करेंगे, ऑप्टिक नर्व दैट कनेक्ट आई टू ब्रेन, जो ऑप्टिक नर्व है वो कनेक्ट होता है आई से, मतलब आंख से और ब्रेन तक का। देन द ब्रेन एनालाइसिस व्हाट वी हैव सीन, तब हमें आंखों से हम देखते हैं, फिर हमारा ब्रेन उसे समझता है कि हमने क्या देखा है, तो वो उसको सीधा करके हमारे को ब्रेन हमारा हमें बताता है कि सीधा करके कि हमने ये सीधी चीज देखी है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी जो रेटिना पे इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं मल्टीपल इमेज। व्हेन नंबर ऑफ प्लेन मिरर आर प्लेस्ड, मिरर की स्पेलिंग गलत है, कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, आप देख लेना। ठीक है, ठीक है, तो व्हेन नंबर ऑफ प्लेन मिरर आर प्लेस्ड एट सर्टेन एंगल, जब भी आप नॉर्मल आप नाई की दुकान पे जाओगे, बार्बर की शॉप पे जाओगे, तो क्या होता है वो दो मिरर रखता है, एक उसके बैक साइड में होता है, एक फ्रंट साइड में होता है, जहां वो बाल काट रहा होता है आपके। तो उसके फिर जब काटने के बाद क्या करता है, बैक साइड एक मिरर दिखाता है और उसमें आपको कई मिरर दिखते हैं, उसमें आपको चेहरे भी, अपने ही चेहरे कई बार दिखते हैं। इसको आप घर पे भी कर सकते हो, अगर आपके घर में कोई बड़ा मिरर रखना और एक अपने पीछे जो पॉसिबल हो उतना बड़ा मिरर रख लेना, उसमें आप देखोगे कि आपको इमेज कहीं कई इमेजें दिखेंगी, आपकी खुद की ही इमेज दिखेंगी। ठीक है, इसे कहते हैं मल्टीपल इमेज। अब पढ़ते हैं कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप क्या होता है, इट कैन बी फॉर्म मल्टीपल इमेज बाय मेकिंग यूज ऑफ मिरर इंक्लाइनेड एट अ सर्टेन एंगल, मतलब हम कई मल्टीपल इमेज पा सकते हैं इसको इंक्लाइन एक सर्टेन एंगल पे करके। अब पढ़ते हैं हम हाउ टू मेक ए क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप को कैसे बनाते हैं, अब ये चीजें देखते हैं। ये इसका पूरा चिट्ठा है और इसको आप, मैं अभी समझा देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, रेक्टेंगुलर मिरर लेना है। रेक्टेंगुलर मिरर मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल किसे कहते हैं हमें पता है, ये लेंथ और ये ब्रेथ, तीन लेने हैं रेक्टेंगुलर मिरर। स्ट्रिप स्ट्रिप होते हैं, प्लेन सा स्लाइड सा होता है, एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर इज वाइड। ज्वाइन ऑल थ्री रेक्टेंगुलर मिरर एज ए प्रिज्म, उसको हम क्या करना है, ज्वाइन करना होता है, तीनों को चिपकाना होता है। किससे चिपकता है, ये एडहेसिव टेप आती है उससे चिपक जाता है, आप जैसे चिपका सकें। ये एक्टिविटी है जो स्कूल में कराई जाती है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एंड फिक्स देम सर्कुलर कार्डबोर्ड, एंड उसको क्या करना है, एक फिक्स कर देना सर्कुलर कार्डबोर्ड पे। ठीक है, क्लोज वन साइड ऑफ द ट्यूब, एक साइड से ट्यूब को बंद करना है विद कार्डबोर्ड डिस्क,
हैविंग अ होल इन द सेंटर थ्रू द विच यू कैन सी, जिसमें से आप एक सेंटर रखना है उसमें से देख सकें। अदर एंड फिक्स ए सर्कुलर प्लेन, अदर एंड, अदर एंड दूसरी तरफ से जो दूसरा खुला हुआ है सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट, उसमें क्या करना है, प्लेस फ्यू पीसेस ऑफ द कलर ग्लासेस, मतलब कलर ग्लासेस कौन से हो सकते हैं आपके, पीसेस ऑफ ब्रोकन मंगल, चूड़ियां जो होती हैं उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो कर सकते हैं, बिटवीन द टू ग्लासेस डिस्क, ठीक है। क्लोज द एंड ऑफ द ट्यूब एंड ग्राउंड द ग्लास प्लेट, द यू विल सी द ब्यूटीफुल पैटर्न एज यू रोटेट, जब आप उसको पैटर्न को रोटेट करोगे, रोटेट करोगे तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा उसमें, सुंदर सा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूँ। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का क्या होता है, फैलाव, मतलब लाइट का जो फैलाव होता है, लाइट कैसे फैलती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग लाइट इनटू अ 7 कलर, जो हमारी जो लाइट होती है वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जब भी आपने रेनबो भी देखा होगा, वो भी हमारा इसी कंडीशन की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, विबग्योर होता है, विबग्योर से क्या होता है, वी से वायलेट होता है, ई से वी से वायलेट होगा, आई से क्या होगा, इंडिगो होगा, बी से ब्लू होगा, जी से ग्रीन होगा, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। अब इसमें दो चीजें होती हैं, इसका हमेशा ये इसी क्रम में लिखा जाता है, ये हमेशा इसी क्रम में लिखा जाता है, वी हमेशा आगे होगा और आर हमेशा लास्ट में होगा। इसमें क्या होगा, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है रेड की, और इसकी क्या होती है, वेवलेंथ कम होती है। इसलिए अभी जब भी हमारी वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि इसको हम दूर सकते, इसकी रोशनी जाती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो रेड लाइट, रेड ही कलर क्यों लिया रेड लाइट चूज करने के लिए कि गाड़ी रोकनी है इसको, ये अगर आप दूर तक भी खड़े हैं तो भी आपको यहां से ये दिख जाएगा। अगर आप यही सपोज करो मैं येलो लेता, वायलेट लाइन लेता, तो आपको इतनी दूर से नहीं दिखता, फिर आपको पास आने पे दिखता। तो इसलिए हमने इसको डेंजर लाइट रखा है, क्योंकि ये दूर, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। अर्थ क्या होता है, वायलेट जो है मैक्सिमम डेविएटेड होती है, मतलब मैक्सिमम इसका फैलाव होता है, और ये इसका रेड का क्या होता है, लीस्ट डेविएटेड, कम फैलाव होता है, ठीक है। रेनबो, रेनबो क्या है, इट इज ए नेचुरल फिनोमिना। रेनबो हमारा इंद्रधनुष बनना, वो क्या होता है, एक नेचुरल फिनोमिना है। ये किससे बनता है, रेन ड्रॉप एक्ट एज ए प्रिज्म, जब हमारा जो रेनबो है एक्ट करता है प्रिज्म की तरह। द सनलाइट पास द ड्रॉप गेट स्प्लिट इनटू 7 कलर, ठीक है। इसको हम आपने अगर स्कूल में, अगर अभी तो कोरोना की वजह से आप स्कूल जा नहीं रहे, और वहां पे स्कूल में होते तो आपको एक प्रैक्टिकल कराते, एक प्रिज्म रखते और यहां से हम एक लाइट को पास करते, और फिर देखते कि हम हमारे जो कलर है वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता, वी आई बी जी ओ, जी के बाद वाई ओ आर। कभी भी जो हमारा रेनबो जो होता है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में कलर सेंड करता है। आगे सबसे ऊपर वायलेट कलर होगा, फिर इंडिगो होगा, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। इसमें कभी भी चेंजिंग नहीं आती, कलर हमारा हमेशा सेम होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम केयर ऑफ द आईज। केयर ऑफ द आईज में क्या करना है, हमें आंखों का कैसे कैसे ख्याल रखना है, ये चीजें देखना है। सबसे पहली बात बच्चों, इसमें सबसे पहला काम करना है, डिम लाइट में हमें कभी भी नहीं पढ़ाई करनी है। डिम लाइट में पढ़ने का, अगर आपने पढ़ते हो तो सबसे पहले आंखें कमजोर होंगी, आपको सबसे पहला चश्मा लगेगा, और लगा हुआ है तो और नंबर बढ़ेगा आपका चश्मे का। तो डिम लाइट में नहीं पढ़ना। डोंट लुक डायरेक्टली हाई बीम लाइट, हमें कभी भी हाई बीम लाइट को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, या सनलाइट जो सूर्य की रोशनी होती है हमें डायरेक्ट नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि उसकी लाइट बहुत तेज होती है, आंखों को आपको नुकसान करती है। और कभी भी बहुत बच्चे होते हैं जो कहते हैं मुझे सफर में पढ़ना अच्छा लगता है, तो कभी भी ये काम नहीं करना। आपको पढ़ना है तो खाली शांत जगह में पढ़िए, जहां पे कोई मूविंग ना हो। जैसे कार में आप बैठ रहे हो तो वहां झटके लगते रहते हैं, तो आंखों का मूवमेंट होता है, उसमें भी आंखों का पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, और इससे भी दिक्कत होती है, ठीक है। नहीं पढ़ना। और एक और चीज है इसमें, मैंने अब लिखवाया नहीं है, इसमें 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस रखनी है आपको, डिस्टेंस रखनी है कॉपी की और आई की, कॉपी एंड बिटवीन बिटवीन आई, यहां तक मेरा आई, मतलब आंख से कॉपी तक की, जो कॉपी या बुक जो भी आप पढ़ते हो, इसकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर के अराउंड में होनी चाहिए। फिक्स तो नहीं करते, कोई नाप के तो नहीं पड़ता, मगर इतना रखना कि 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो आपकी आंखों पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, कभी भी असर नहीं पड़ेगा, आप एकदम आपकी आंखें सही रहेंगी। जो पांचवी कंडीशन क्या है, नेवर रब योर आई, कभी भी आपको आंखें नहीं मसलनी है,
या इफ समथिंग एंटर योर आइज, अगर आपकी आंखों में कुछ भी चला जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको रगड़ने स्टार्ट करते हैं। नहीं, कभी भी नहीं रगड़ना। आपको क्या करना है, कोल्ड वाटर लेना है, ठंडे वाटर पानी में उसको आंखों से धोना है, और वो आपका जो उसमें गंदगी गई है वो निकल जाएगी। ठीक है। अच्छा खाना खाना है, अच्छा खाना है, ईट हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लेनी है, विटामिन ए का सोर्स रखना है, आंखों के लिए सबसे अच्छा रहता है। डोंट वॉश योर आइज हॉट वाटर, कभी भी गर्म पानी से आंखें नहीं धोनी चाहिए, उससे भी सबसे पहले आपकी आंखों पे ही रोशनी का असर पड़ेगा, आंखें आंखें की रोशनी कमजोर होती है। नॉर्मल हम गर्म पानी से ठंडियों में नहाते हैं, वैसे कोशिश करो कि नहाने के बाद आप हमेशा ठंडे पानी से आंखें धो, तो आपकी आंखें हमेशा एक्टिव रहेंगी और सही रहेंगी। वियर सन ग्लासेस, जब भी आप कड़ी धूप में अगर जाते हैं तो चश्मा पहनिए, उससे भी आंखों पे सुकून रहेगा और सही रहेगा। ठीक है। गिव योर आइज ए रेस्ट, आप अपनी आंखों को रेस्ट दीजिए, प्रॉपर दीजिए। अगर आप कंप्यूटर पे ज्यादा काम करते हैं तो उस हिसाब से अपनी एक्सरसाइज करिए आंखों की, और पूरा प्रॉपर नींद लीजिए, क्योंकि अगर आप नींद भी नहीं लेते तो भी आपकी आंखें लाल लाल रहेंगी और फिर वो आंखों को दिक्कत देती है। ठीक है, उससे भी रोशनी कमजोर होती है। ठीक है। गेट रेगुलर एक्सरसाइज, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है जो कि हमारी पूरी हेल्थ को सही रखे। और नो योर फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, आपको अपनी मेडिकल फैमिली हिस्ट्री चाहिए चाहिए कि आपके घर में किसको को चश्मा लगा था पहले या नहीं लगा था। अगर लगा था तो फिर उस हिसाब से आपको अपने पहले से प्रिपरेशन करनी है कि मेरे किसी किसी को फैमिली में जेनेटिक दिक्कत होती है, तो उसी अगर जेनेटिक दिक्कत है तो आपको ज्यादा प्रिपरेशन लेने की जरूरत है। ठीक है। अगर नॉर्मल है, कुछ नहीं है, तो फिर भी प्रिकॉशन तो रखना ही रखना है कुछ कुछ। ठीक है। बस इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इतना ही है। इसको आप बस एक बार सुन लो और लिख लोगे पेपर में, हो जाएगा आपका। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा सब्सक्राइब कर दिएगा, कर दीजिएगा चैनल, आगे भी वीडियो ऐसी पाने के लिए। अब ब्रेल सिस्टम, ब्रेल सिस्टम में विजुअली हैंडीकैप लोगों के लिए बनाया गया है ये ब्रेल सिस्टम। और ये जो जिन्होंने बनाया है वो भी लुइस ब्रेल थे, और वो भी आंखों से देख नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया कि जो लोग हों ये वो चीजें पढ़ सकें। ये बहुत ही अच्छा बनाया इन्होंने। इसमें क्या है, इसको बस थोड़ा सा इंट्रो लेना है आपको, ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ इंट्रो ही इंट्रो है इसका। 1932, मतलब जो 1932 में ये बनाया गया था। और इसके अंदर क्या है, द ब्रेल सिस्टम हैज अ 63 डॉट पैटर्न, इसमें 63 डॉट पैटर्न है या कैरेक्टर कह लो। ठीक है। डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल एंड 2 वर्टिकल रोज एंड कॉलम, मतलब जो इसके जो है 1 2 3 4 5 6, ये एक वर्ड को दिखाने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं। सपोज करो हमें सी को दिखाना है, सी लिखना है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसको गोल गोल कर उसमें खुरदुरा सा ऐसा होता है, तो इसका मतलब वो अगर हाथ रखते हैं, जो विजुअली हैंडीकैप होते हैं, जो आंखों से नहीं देखते, इस पे अगर हाथ रखते हैं तो वो इसे सी पढ़ लेते हैं। ठीक है। अगर उन्हें ए पढ़ना होता है तो वो एक को डॉट करते हैं और इधर इधर नहीं होता। मतलब ये 6 चीजों पे अगर वो हाथ फेरते हैं तो उन्हें एक शब्द का मतलब पता लग जाता है। ये थोड़ा शॉर्ट हैंड, अगर आप कुछ जानते हो, शॉर्ट हैंड की तरह है। अगर इन्हें एंड लिखना है, सपोज करो इन्हें एंड लिखना है, ए एंड डी, एंड लिखना है, तो क्या करेंगे, ये डॉट यहां एक खुरदुरा सा डॉट होगा, और एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, और यहां नहीं होगा। तो अगर ये इस पे पूरा हाथ मारते हैं तो इन्हें एक शॉर्ट हैंड सा पता लगता है कि राइटिंग है। एक तो शॉर्ट हैंड राइटिंग क्या होती है, अगर उसमें आपको किसी लिखना होता है तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। किसने लिखना होता है तो 2 लाइन के बीच के अंदर डिस्टेंस होता है। ये शॉर्ट हैंड यूज करते हैं ज्यादातर रिपोर्टर, जब भी कोई नेता अगर कुछ बोल रहा होता है तो उसे लिखने के लिए, जल्दी जल्दी लिखने के लिए बोलते हैं। तो वैसे ही इसमें भी होता है। ये एंड है, अगर इन्होंने इस पे हाथ रखा और इनको ऐसा दिखा एक डॉट छूटा हुआ और यहाँ सारे हो रखे हैं, तो इसका मतलब होता है एंड। ठीक है। यही होता है। इसमें उन्होंने कितने पैटर्न रखे हैं, 63 पैटर्न रखे हैं, डॉट पैटर्न रखे हैं, यही चीजें हैं। डॉट आर अरेंज्ड इन सेल 2 वर्टिकल रो, मतलब 2 वर्टिकल रो, वर्टिकल है, वर्टिकल माने ये वर्टिकल रोज में कर रखा है, और 3 डॉट ईच, मतलब हर रो में कितने डॉट होंगे, 1 2 3। ठीक है। ये वर्टिकल और ये रो। ठीक है। इट इज बोन फॉर विजुअल चैलेंज पर्सन, ये मतलब वरदान के रूप में उभरा है, क्योंकि इससे क्या होते हैं, अंधे लोग भी पढ़ लेते हैं। अभी हाल ही में 2-3 साल पहले एक विजुअली हैंडीकैप आईएएस बनी है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने इतनी मेहनत करी होगी तभी वो आईएएस बने हैं, और उनको पढ़ने के लिए यही लिपि का यूज हुआ होगा, क्योंकि जो आंखों से देख नहीं पाते वो इसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, उनकी जो जीवन शैली होती है उससे हेल्प मिलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज बनाई थी उन्होंने, लुइस ब्रेल ने, और ये उनके लिए वरदान है जो भी लोग आंखों से नहीं देख पाते। हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम इन द आइज, हमारी आंखों में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है।
वो हमारी 3 प्रॉब्लम होती है आंखों में, वो कैसे कैसे वो देखते हैं हम। मायोपिया एंड मायोपिया कहते हैं या शॉर्ट साइडनेस कहते हैं, हिंदी वाले बच्चे से निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, और देखो नाम है शॉर्ट साइडनेस और इसमें देख कौन सा नहीं हम पाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वाला, ठीक है। अनएबल टू सी लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, अनएबल टू सी लॉन्ग डिस्टेंस, नाम क्या है, शॉर्ट साइटनेस। मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस दोनों ही नाम एक ही हैं, मतलब दोनों ही एक ही चीज के नाम है, मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस। इसमें हम क्या करते हैं, ये मतलब देख हम क्या नहीं पाते, दूर की चीजें नहीं देख पाते, और नाम है शॉर्ट साइटनेस। रीजन उसका मैं बता देता हूँ। हमारी जैसे कॉर्निया है यहाँ पे है, तो इसमें क्या करते हैं, हमारी जो शॉर्ट साइटनेस का मतलब होता है, जो हमारी जो इमेज बननी होती है रेटिना पे बननी होती है, यहाँ पे वो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना से पहले, यानी हमारी ये रेटिना ये है तो इमेज यही बन जाती है, इसको कहते हैं शॉर्ट साइटनेस, ठीक है। अब इसके अंदर हम शॉर्ट साइटनेस में क्या करते हैं, इसमें कंडीशन क्या क्या होती है। एक तो मैंने बता दिया कि वस्तु क्या होती है, साफ नहीं दिखती, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती, शॉर्ट साइटनेस है। दिक्कत क्या है, निकट दृष्टि दोष, और दिखती कौन सी नहीं है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। इसमें क्या कहता है, रेटिना से पहले इमेज बनती है, रेटिना से पहले इमेज बनती है। इसके होने का कारण क्या क्या है बच्चों, इसमें हम होने का कारण क्या है, ह्यूमन आइज के बॉल जो होती है, जो हमारी आंख का जो बॉल का साइज होता है, कॉर्निया का साइज क्या होता है, उसमें क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा हो जाता है। अगर ये कंडीशन है तो क्या होता है, ह्यूमन आई बॉल साइज बिग, ह्यूमन आई का बॉल साइज का जो हमारा साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, सैलरी मसल्स का सही से काम ना कर, सैलरी मसल्स जो होती है हमारी, वो सही से अगर काम नहीं करती तो भी दिक्कत आने वाली आती है। यानी ये दिक्कत किस वजह से आती है, शॉर्टसाइटनेस अगर हमें पता होना चाहिए किस वजह से होती है, ह्यूमन आइज बॉल का साइज बड़ा हो जाता है, ह्यूमन आंखों का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है और सैलरी मसल्स काम नहीं करती। इसके लिए उपाय हम क्या यूज करते हैं, कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव, वही गुफा वाला केव, ठीक है। हम दूसरा पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, लॉन्ग साइटनेस होती है। अब इसका नाम देखो, लॉन्ग साइटनेस है, और लॉन्ग साइटनेस का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। अब दिखती हमें इसमें कौन सी चीजें नहीं है, पास की चीजें नहीं दिखती। देखो, अनएबल टू सी ऑब्जेक्ट एट ए शॉर्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पास की चीजें। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें इसकी अपोजिट दिक्कत होती है। अपोजिट दिक्कत क्या होती है, रेटिना हमारा यहाँ है और हमारी इमेज कहाँ बन जाती है, पीछे जाके बनती है, यहाँ पीछे बनती है। इसमें क्या होता है, हम सही से देख नहीं पाते। इसकी अंडर कंडीशन क्या होती है, इसमें हम पास की वस्तु को साफ से नहीं देख पाते। इसमें रेटिना के पीछे जो इमेज बनती है, रेटिना के पीछे इमेज बनती है। इसके होने का कारण क्या होता है, आइज बोल का जो जो हमारी ह्यूमन आइज है, वो उसका रीजन क्या है, रीजन क्या है, ह्यूमन आइज, ह्यूमन आइज बॉल साइज स्मॉल, हमारा जो ह्यूमन आइज का बॉल साइज है वो स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है। और दूसरा वही सैलरी मसल्स का सही से काम ना करना, ठीक है, सैलरी मसल्स। नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली पर, ठीक है। यानी दो पॉइंट हो गए रीजन, उसमें भी दो ही पॉइंट है। एक तो सैली मसल्स का है, उसमें क्या होता है, बस साइज क्या होता है, इसमें स्मॉल हो गया, उसमें बिग हो जाता है। जो शॉर्ट साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस में ये हो जाता है, लॉन्ग साइटनेस में साइज छोटा हो जाता है। इसमें सॉल्यूशन क्या करते हैं हम, यूज क्या करते हैं फिर इसको ठीक करने के लिए, हम चश्मा पहनते हैं, और कौन सा लेंस का पहनते हैं, फिर कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। अब आता है प्रेसोपिया। प्रेसोपिया क्या होता है, इसमें दोनों प्रॉब्लम होती है हमें। दोनों प्रॉब्लम क्या होती है, पास का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता। ये नॉर्मली हमें क्या होता है, ओल्ड एज प्रॉब्लम होती है, जब उम्र किसी की ज्यादा हो जाती है उसको, तब ये दोनों दिक्कतें होती है। अनेबल टू सी शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब दूर की चीजें और पास की चीजें दोनों नहीं दिखती है। इसमें क्या, इसका कारण क्या है, एज ज्यादा से हो जाने से सैलरी मसल का कमजोर होना, वही सैलरी मसल जो अभी हमने पढ़ा है। वीक होना रीजन है इसका, ठीक है। अब
रुक जाओ, ये गलत हो गया। रीजन, ठीक, ये रीजन हो गया इसका सैली मेथड का। इसमें हम यूज कौन सा करते हैं, दोनों लेंस यूज करते हैं। इसके अंदर आप देखोगे जब आपके मास, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते होगे तो वहाँ नॉर्मल टीचर काफी एज तक के होते हैं, तो उनके जो चश्मे पे होगा नीचे हल्का सा ऐसे निशान सा होता है। जैसे सपोज करो ये चश्मा है तो यहाँ ऐसा निशान होगा और ये अलग होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, वो इसमें दोनों लेंस यूज हुए होते हैं, ठीक है। हल्का सा ऐसा निशान सा दिखता है उसमें, तो वो पास की जब चीजें पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं, और जब दूर की चीजें देखनी होती है तो इस वाले सरफेस से देखते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं बेटा, इसमें दोनों लेंस यूज करते हैं बस। ओके, थैंक यू। इसमें मतलब लेंस कौन सा यूज करेंगे, कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस यूज करते हैं हम। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।